गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज हम क्लास 11 की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक किंगडम फंजाई को यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। और वहीं पर जो दूसरे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, है ना। तो ये फंजाई क्या करते होंगे, है ना। क्या जो मशरूम होता है वो एक प्लांट होता है? बिल्कुल नहीं, जो मशरूम है वो प्लांट नहीं होता। तो क्या होता है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखिए, क्या होता है, जो फंजाई होती है वो क्या होती है, यूनिक ऑर्गेनिजम्स होती है ना। फंजाई आर यूनिक ऑर्गेनिजम्स दैट नाइदर मेक देयर ऑन फूड लाइक प्लांट्स नॉर ईट लाइक एनिमल्स। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। क्या इसका क्या मतलब हुआ, देखो। जो मशरूम होता है वो अपने आसपास की जितने भी आसपास की वातावरण से, आसपास के इन्वायरमेंट से खाने को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है फंजाई रिप्रेजेंट्स आर डिस्टिंक्ट किंगडम ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मैंने क्या बताया, जो फंजाई होती है वो यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। यहाँ पर हम इसके फीचर्स भी देखेंगे। तो क्या होती है फंजाई, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दे आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल। ये क्या है, ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपाइंग अ वाइटल इकोलॉजिकल नीड्स एज डिकम्पोजर एंड सिम्बायोटेंट्स। देखिए, ये क्या होती है, ये ना डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े ना। जो भी इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है हमारा, है ना, इकोलॉजिकल इकोलॉजी में हमने पढ़ा था। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है हमारा, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें क्या जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं। वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। मतलब जितनी भी सड़ी हुई चीजें हैं, सड़ी हुई मरी हुई चीजें हैं, उस पर क्या करते हैं, अपना मतलब वहां पर रहेंगे और वहीं से ही अपना खाना बनाते हैं, अपना खाना प्राप्त करते हैं, अपना, है ना, अपना जो है वो फूड का मतलब वहां वहां से ही वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे और क्या करेंगे, सिम्बायट्स होंगे, मतलब सहजीवी जिसको हम बोलते हैं। सिम्बायट्स मतलब जो सहजीविता, यानी कि सिम्बायोटिक फीचर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कौन, ये जो किंगडम फंजाई है उसके अंतर्गत जितने भी फंगस आने वाले हैं वो, ठीक है। फंगस जो आता है वो क्या करेगा, डिकम्पोजर्स होता है और सिम्बायोटिक फीचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसके फीचर्स देख लेते हैं। देखो, ये क्या होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो किंगडम फंजाई है उसके हम फीचर्स देख रहे हैं। वो कहाँ क्या क्या होगा, उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, है ना। ये क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना खाना खुद से जनरेट नहीं करेंगे, वो दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पर ये क्या होंगे, सेप्रोफाइटिंग होगी। सेप्रोफाइटिंग मतलब क्या होता है, जैसे भी अ, जो ये फंजाई होती है ना, किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, मरे हुए सड़े हुए, है ना, डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल होता है उस पर क्या करते हैं, रह करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। देखो, सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल किसकी होती है, मेड अप ऑफ काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ये क्या करेंगे, स्पोर्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। इसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये कहाँ होंगे, लिव इन डाइवर्स हैबिटेट। ये जो है वो डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक क्विक, यहाँ पर मतलब छोटा सा डिकम्पोजर देख लेते हैं होता क्या है। ये क्या करता है, डिकम्पोजर का मीनिंग क्या हुआ, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। अभी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब सिम्बायोटेंस क्या होगा, फ्रॉम म्यूचुअलिस्टिक, मतलब कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विथ प्लांट्स। जैसे कि आपने देखा होगा माइकोराइजा, है ना, आपने देखा होगा एल्गी, जो लाइकेन है वो क्या करता है, वो किसका है, एल्गी और फंजाई का क्या होता है, सिम्बायंस होता है, ठीक है, सहजीवी होता है लाइकेन। वैसे ही माइकोराइजा जो है वो भी क्या है, सिम्बायंस होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। ओके, अब माइसीलियम क्या है, इसको यहाँ पर देख लीजिए। माइसीलियम क्या और हाइफी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइफी देखते हैं सबसे पहले, क्या होता है हाइफी। ये क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ फंगाई। ये क्या करती है, फंगाई की मतलब जो फंजाई होता है ना, फिर फंगी होता है, उसकी बॉडी का
ये हिस्सा होता है क्या, पूरी बॉडी को बनाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफी बोल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब माइसीलियम क्या होगा, ये होता है नेटवर्क ऑफ हाइफी। जो हाइफी होती है उसका पूरा जाल होगा, पूरा नेटवर्क होगा। ठीक है, दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती है एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट को। ठीक है, जो भी पोषक पदार्थ होंगे उसको अपने बाहर के वातावरण से एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषण करने का काम करती है। कौन, ये माइसीलियम। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइफी और दूसरा है जो माइसीलियम। ठीक है, आई होप आपको ये जो पहली स्लाइड है वो क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अब हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर आता है जो किंगडम फंजाई, उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम ईस्ट के बारे में। ठीक है, अब देखिए कुछ और, एक मिनट, इसके पहले हम यहाँ पर कुछ और जो की फीचर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला जो ये क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होगी किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और फीचर है, इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, नो क्लोरोफिल। और ये क्या होती है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसको तो हमने देख लिया। और इस, हाँ, यहाँ पर देखना एक एक्सेप्शन। ठीक है, ये मोस्टली जो किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, मोस्टली क्या होंगे, दिख रहा है आपको, छोटा कर लेते हैं थोड़ा जो साइज है उसको। ठीक है, अरे एक सेकेंड, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर देखिए। हाँ, मोस्टली क्या होंगे, नहीं दिख रहा है ना कलर, एक मिनट, कुछ और कलर लेते हैं, कौन सा, रेड कलर ले लें, हाँ ये ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, जो किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना, मोस्टली क्या होंगे, वो मोस्टली मल्टी सेल्युलर होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ईस्ट है वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। आपको इस चीज को याद रखना है। ईस्ट क्या है, फंजाई है ना, किंगडम फंजाई के अंदर आएगा। लेकिन किंगडम फंजाई के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या होती है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर एम डॉट सी लिख लेते हैं, ज्यादा लिखेंगे नहीं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना वो यहाँ पर लिखी हुई है। और जो भी छूट जा रहा है उसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एम सी मतलब यहाँ पर मल्टी सेलर। ठीक है, मोस्टली जो किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन जो ईस्ट होता है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, यूनी सेलुलर होता है। ठीक है, अब देखो बॉडी, इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और बॉडी किसकी बनी होगी, हमने यहाँ पर देखा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं हाइफी। ठीक है, और यही हाइफी मिलकर के, हाइफी का जो जाल मिलकर के क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो, इनमें जो फूड रिजर्व होता है ना, स्टोर होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन और ऑयल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पर फूड का, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है यार, जखन है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, फूड का जो रिजर्वेशन होगा, मतलब फूड जो है वो स्टोर होगी, किसके फॉर्म में स्टोर होगी, ग्लाइकोजन और ऑयल्स के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, ये ऑयल और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी, ये OGEN है। ठीक है, यहाँ पर समझ लेना आप लोग, मैं यहाँ पर मुंह से बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसमें जो फूड है उसका, फूड जो है वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब रिप्रोड्यूस करेंगे, क्या रिप्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ईस्ट में। देखिए, एक बार न्यूट्रिशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होगा, मैंने तो बता ही दिया, जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है और हाँ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या क्या, मतलब जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है ना उसमें जो एग्जाम्पल, मतलब जो फंगाई है, जो फंजाई है,
वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका नाम क्या है, राइजोपस होगा और मशरूम होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है किसका, सेप्रोफाइटिक फंजाई का। अब सेकंड न्यूट्रिशन कैसे होगा, पैरासाइटिक होगा। पैरासाइटिक मतलब परजीवी होगा, ये क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे अपना। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे पक्षिनिया, है ना, जो क्या करते हैं, ये रस्ट फंगस है ना, पक्सीना ग्रैमिनीस हम बोलते हैं ना, ये किसमें होता है, इसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे। लेकिन जो पैरासाइटिक फंजाई वो किसका एग्जांपल है, पक्सीना जो है इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब सिम्बायोटिक तो हमने देख ही लिया, यहाँ पर देखिए माइकोराइजा और लाइकेन जो है वो किसका, सिम्बायोटिक फंजाई का एग्जांपल है। दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लाइकेन है तो वो किसका किसका सिम्बायोटिक है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक है। ठीक है, क्लियर है, तो इसमें दोनों को ही फायदा होगा, दोनों को नुकसान नहीं होगा, दोनों को ही फायदा होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं सिम्बायडेंट्स। ठीक है, बायडेंट्स, क्लियर हुआ, ओके। जो माइकोराइजा है ना वो क्या करता है, फंगस और प्लांट्स रूट्स के बीच का सिम्बायडेंस है, क्लियर हुआ, ओके। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं ईस्ट के बारे में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ईस्ट। देखो, ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक फंगस है। मतलब मैंने क्या बोला, जो फंजाई होती है मोस्टली क्या होती है, मल्टी सेल्युलर होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कौन एक्सेप्शन है, ईस्ट, ईस्ट एक्सेप्शन है, क्योंकि ये इनके जो मतलब ये जो है वो यूनिसेल्युलर होती है, मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक फंगस होती है। क्लियर है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं इसको, सैक्रोमाइसीस सेर्विसी बोलते हैं। ठीक है, सेर्विसी बोलते हैं, मतलब क्या बोले, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं इसको, सैक्रोमाइसीस सर्विसेज बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, सेरेविसी बोलेंगे, सेरेविसी बोल सकते हैं। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, इसे बेकर ईस्ट या फिर बेवर ईस्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बेकर ईस्ट भी या फिर बेवर ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। अब ये क्यों बोला जा रहा है इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईस्ट का जो स्ट्रक्चर है, ईस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम यहाँ पर थोड़ी सी जान लेते हैं। ठीक है, मैंने सबसे बोला, ये सबसे पहले क्या बोला, जो ईस्ट होती है वो यूनिसेल्युलर फंगस होती है। क्लियर है, ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगी। ये दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होगी, जैसे किंगडम फंजाई के जो फीचर्स देखे थे किसकी बनी होती थी, काइटिन की बनी होती थी, जो सेल वॉल होती थी वो। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक होती है, ये क्या करती है, एनवायरनमेंट से जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करती है। क्लियर है, अब देखो, देखो न्यूट्रिशन क्या होगा इसमें, जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होगा, सेप्रोफाइटिक होता है ना, ईस्ट जो है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, मतलब ये मृत और सड़े गले पदार्थों पर डेड एंड निकिंग जो मटेरियल होता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उससे जो फूड है वो एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है, ओके। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन, बर्डिंग रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगी, जो रिप्रोडक्शन है वो बर्डिंग के थ्रू होगी, है ना। बर्डिंग और किस में होता है, जो हमारा हाइड्रा होता है उसमें भी बर्डिंग के थ्रू हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, वैसे ही जो ईस्ट है उसमें भी बर्डिंग के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल मतलब पेरेंट यूग्लिना है, सॉरी यूग्लिना नहीं, क्या है, ईस्ट है। ठीक है, पेरेंट ईस्ट है। अब इसमें क्या करेगा, पेरेंट सेल पर एक छोटा सा बड बन रहा है। ठीक है, उभार बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा बड बन रहा है। ठीक है, इसको हम बड बोलेंगे, है ना, बड अपीयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब सेकंड क्या हो रहा है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस जो डिवीजन होती है उसके द्वारा क्या होगी, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा अलग हो जाएगी, यानी कि टू पार्ट में हो डिवाइड हो जाएगी। जो इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है, कौन सा डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, जो एक न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एक न्यूक्लियस है वो किसमें जा रहा है, जो बड बड बना हुआ है उसमें जा रहा है। ठीक है, जो उभार बना हुआ है उसमें चला जाता है। ठीक है, अब बड बड़ा होकर के वो पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा और एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ, तो ये बहुत ईजी है, इसमें जो बडिंग रिप्रोडक्शन होता है ना, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली वाया एन असेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, बडिंग क्या है, ये असेक्सुअल प्रोसेस का पार्ट है, इट्स कॉल्ड बडिंग। ठीक है, वेयर आर न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम एंड आउटग्रोथ, इसको हम आउटग्रोथ बोलते हैं, जो बड में रहा है उसको। क्लियर है, ठीक है ना,
देखो, अब ईस्ट का कहाँ कहाँ काम होता है इसको यहाँ पर देखिए। जो ईस्ट होता है उसका क्या काम होता है और कहाँ पर हम उन काम में लेते हैं। जो ईस्ट होता है ना, ये क्या करता है, शुगर को जो एनारोबिक कंडीशन में तोड़ करके एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था ना एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा था, जिसमें ये जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही थी, जिसमें जहाँ पर ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है वहां पर, है ना, या फिर ऑक्सीजन अब्सेंट है, मतलब उपस्थित नहीं है। तो क्या हो रहा था, जो भी शुगर है ना, जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ी सी मात्रा में जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, फर्मेंटेशन में बहुत काम में आता है ये। ठीक है, देखो अब यूजेस क्या है ईस्ट का, जैसे कि हम फूड इंडस्ट्री में देखेंगे तो क्या क्या, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, जो पिज्जा डो है ना उसके लिए भी हम ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ईस्ट का पाउडर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो। अगर तुमने कभी ट्राई किया होगा घर में ब्रेड बनाने की, तो तुम जो दुकान से क्या लाते हो, ईस्ट का पाउडर लाते हो। ईस्ट के पाउडर को, है ना, जो भी मेथड होती है उससे क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम, जो ईस्ट होता है ना वो ब्रेड को फुलाने का काम करता है, थोड़ा स्पंजी बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा इसका, जैसे फूड इंडस्ट्री में, ब्रेड में बनाने में, केक बनाने में, और पिज्जा का डो जो है वो ईस्ट ईस्ट से बनता है। ठीक है, ईस्ट के पाउडर से बनता है। ठीक है, जो बेवरेज इंडस्ट्री होती है उसमें भी, जैसे कि बियर है, वाइन है ना, इसमें भी ईस्ट का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। बियर है, वाइन है, उसको बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज होगा, जैसे कि एथेनॉल जो प्रोडक्शन है अभी हमने देखा, है ना, एथेनॉल प्रोडक्शन है, उसके उसके लिए भी ईस्ट का यूज किया जाता है। साथ साथ जो कुछ विटामिन होते हैं उसके लिए, उसको भी बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और जहाँ भी रिसर्च ऑर्गेनिजम्स है, जहाँ भी ऑर्गेनिजम्स की रिसर्च हो रहे हैं, वहां पर भी ईस्ट का यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होती है इसकी। ठीक है, जो कुछ ईस्ट होती है ना वो बहुत खराब होती है, मतलब खराब होती है इन द सेंस क्या होगा, ये फूड को क्या करती है, सड़ा देती है, खराब कर देती है। ठीक है, जो ईस्ट होती है, कुछ कुछ जो ईस्ट होती है वो, ठीक है, इससे भी कई टाइप्स के होते हैं। और कुछ स्पीसीज इनकी कैसी होगी, जैसे कि कैंडिडा जो ईस्ट है ना, कैंडिडा ईस्ट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडा ये क्या है, एक प्रकार का ईस्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, हम ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ठीक है, जो कैंडिडा है वो हम जो ह्यूमन बींग्स है उसमें क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कौन, कैंडिडा जो ईस्ट है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन यही बोलती है, ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आपको इसको याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसके मेथड, किसके थ्रू करेगा, ये बर्डिंग के थ्रू करेगा। और न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसको, इसका सेप्रोफाइटिक होगा, मतलब इसको, ये जो है वो अपने मतलब जो सड़ा गला पदार्थ होते हैं, सड़ा गला ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उस पर क्या करता है, रह करके अपना खाना बनाता है, खाना प्राप्त करता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा हमने देख लिया, जैसे कि बेवरेज इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, और फूड इंडस्ट्री में, जैसे कि ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पिज्जा बनाने में, और बियर बनाने में, वाइन बनाने में, है ना, एथेनॉल एथेनॉल प्रोडक्शन में भी ईस्ट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप आपको ईस्ट का जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिए, देखो अब एडिबल मशरूम क्या क्या है इसको यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, लिखा क्या हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गैस्ट्रोनॉमिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू। जो कुछ मशरूम्स होती है, ऑफ कोर्स मशरूम आप सभी जानते हो, मशरूम खाते भी हैं, है ना, सब्जी बनती है इसकी हमारे घरों में। तो क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है, मशरूम लाइक बटन, ऑयस्टर एंड, क्या लिखा है, शी टेक आर प्रोटीन रिच लो कैलोरी फूड्स पैकेज विथ एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स। देखो, ये क्या करती है, ये बटन बोलते हैं ना इसको, कुछ मशरूम्स होते हैं उसको बटन्स बोलते हैं, और ऑयस्टर्स है, और सीटेक है। ये क्या है, पूरे मशरूम के टाइप्स है बेटा, इसको, ये बहुत ये मतलब प्रोटीन रिच होती है, और लो कैलोरी फूड होता है ये। ठीक है, बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होती है, और
लो कैलोरी होती है, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, ठीक है। इसको हम खाते हैं, ये हम हमारे लिए बहुत उपयोगी है ये, ठीक है, यूजफुल है ये। अब देखो एग्रीकल्चर रिवेन्यू क्या है इसका। मशरूम फार्मिंग प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल रिटर्न्स। देखो जो एग्रीकल्चर जो रेवेन्यू है वो कैसे है, जो जहां पर भी मशरूम की खेती होगी, है ना, वहाँ मशरूम जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। आपने देखा होगा मार्केट में एक छोटा सा पैकेट मशरूम का वो बहुत महंगा मिलता है ना, कम से कम 500 से 600 के करीब वहां पर उसका पैकेट होता है। तो आप देख सकते हैं एक पैकेट और उसमें से दो ही चार मशरूम वहां पर भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये इसके क्या लगता है, ये हाई फाइनेंशियल रिटर्न्स होती है इसमें, जो पैसा है वो बहुत मिलता है इसकी खेती से, ठीक है। इसलिए मशरूम की खेती की जाती है और बहुत ही यूजफुल भी है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, ठीक है। फार्मर्स के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा जो मशरूम है, कुछ मशरूम के नाम है यहाँ पर, बटन है, ऑयस्टर है, सी टेक है, ये क्या है, पूरी मशरूम के नाम है। ये होती है प्रोटीन रिच होती है और लो कैलोरी होती है इसमें, ठीक है। देखो अब बढ़ते हैं आगे हम यहाँ पर। देखिए अब क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेनिसिलिन क्या है, अ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो टॉपिक है ना, पेनिसिलिन पेनिसिलिन। यहाँ पर देखिए, देखो पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन दुनिया का पहला खोजा गया एंटीबायोटिक है। मैंने क्या बोला, जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जो है वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये जो है कुछ बैक्टीरिया को मारता है या फिर उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक। इट किल्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया, ठीक है। देखो अब पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से, कौन सी जो फंगस है उससे मिल रहा है उसको देखो। पेनिसिलियम जो है वो एक फंगस है ना, पेनिसिलिन सॉरी पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन एक फंगस पेनिसिलियम से प्राप्त किया जाता है ना। एक पेनिसिलिन जो फंगस का नाम है क्या है, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। सॉरी एस्कोमाइटिस नहीं, पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो, उससे, इस फंगस से हमको पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो मिला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से हमको पेनिसिलिन जो है वो मिला है, ठीक है। लिखा हुआ है 1928 में क्या, इन 1928 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फ्रॉम। देखो जो पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, उसको सबसे पहले किन्होंने खोजा, 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा है, ठीक है। और कहाँ से खोजा, कहाँ से निकाला उन्होंने, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला, पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड से निकाला। देखो लिखा हुआ है ना, इनिशिएटिंग द मॉडर्न एज ऑफ लाइफ सेविंग वंडर ड्रग्स, ठीक है। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, सॉरी पेनिसिलियम नोटेटम है, वो कौन सी फैमिली का है, ये जो है वो पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का यहाँ पर मेंबर है। कौन, पेनिसिलियम नोटेटम, और इसी पेनिसिलियम नोटेटम से हमको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिली, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो अब जो पेनिसिलिन है वो कैसे वर्क करता होगा। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकता है ना। जो पेनिसिलिन है जैसे कि वो क्या करता है, ये तो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है मतलब कि ये बैक्टीरिया को मार ही रहेगा, यानी कि बैक्टीरिया के वो ग्रोथ को रोक देता है। ये सबसे पहले क्या करता है पेनिसिलिन, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकेगा, ठीक है। अब सेल वॉल अगर नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया खुद ही टूट करके मर जाते हैं, ठीक है। तो यही है, बस सिंपल से यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, है ना। देखो यहाँ पर याद रखना, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया पर काम करेगा, ये वायरस पर काम नहीं करता। ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो ये जो है ना, ये कोलेडिया क्या है, यहाँ पर देखो कोलेडिया क्या होती है, चेंज ऑफ मेडिसिनल स्पोर्स रिलीज इनटू द एयर। ये जो जो कोनोडिया होती है, यहीं से जो है वो स्पोर्स जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। कहाँ पर, एयर में, एयर में रिलीज होगी और वो जगह जगह फैल जाएगी और फिर से एक नया जो है वो अ, अपना एक नया फंगस वो बना लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिलैडीज क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स मतलब ये क्या करती है,
ये स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, यानी कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। अब कोरिडियोफोर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट प्रोड्यूस कोरिडिया। मतलब यहाँ पर ऐसे ऊपर से नीचे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। ये क्या करेगी, देखो ये क्या है, कोरिडियोफोर है, यही कोरिडियोफोर से क्या है, बहुत सारे कोनिडिया निकले हुए हैं, और इसी कोनिडिया में क्या है, स्पोर्स भरे हुए हैं, और यही जो स्पोर्स है वो बाहर एयर में निकल जाएगी और फिर से एक नया माइसीलियम बना लेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रश लाइक कोनिडियोफोर। ये जो पेनिसिलिन होती है ना, वो इसी ब्रश लाइक कोनिडियोफोर से क्या है, मिल रही है हमको, इसीलिए यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रश लाइक कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर शोन ऑन द राइट, है ना। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये जो कोनिडियोफोर है ना, यहीं से जो पेनिसिलिन है वो मिला है हमको, ठीक है, विच रिलीज चेंज ऑफ मेडिसिनल स्पोर्स। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो आपको इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पर, बना नहीं स्टार पर, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये क्या है, अ लिगेसी ऑफ होप, इसको क्यों बोल रहे हैं, पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स हैव सेव्ड काउंटलेस lives एंड कंटिन्यू टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन टुडे। मैंने क्या बताया, आज के जमाने में जो ये एंटीबायोटिक जो हमारा पेनिसिलिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी हार्मफुल बैक्टीरिया होती है जो ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाती है, उसकी प्रिवेंट को, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए जो पेनिसिलियम है, सॉरी जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करती है, फाइट करती है हार्मफुल बैक्टीरिया से, तो उसको हमने क्लियर कर लिया, और बहुत सारे लोगों की ये जान बचाती, सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स, ठीक है। ये क्या है, अ माइलस्टोन इन मेडिकल हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में इसको हम एक माइलस्टोन, मतलब ये मील का पत्थर साबित हुई है, कौन, पेनिसिलिन जो हमारा एंटीबायोटिक है वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हुआ, कब हुआ, इसकी डिस्कवरी कब हुई, किन्होंने की, 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज पेनिसिलिन, और पूछ सकते हैं कि फ्रॉम विच फंगस इज पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड, है ना। या फिर और पूछ सकते हैं, एक लाइन में बता रही हूँ मैं, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंड इट्स इन विच ईयर, ये सब पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ये क्वेश्चन सब आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। और ये जो है जितने भी टॉपिक्स बता रही हूँ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, अब बढ़ते हैं आगे। देखो इकोलॉजिकल हेल्पर्स, अब इसको हम इकोलॉजिकल हेल्पर्स क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो फंजाई है उसका इकोसिस्टम में रोल क्या है, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। फंजाई को इकोलॉजिकल हेल्पर्स कहा जाता है क्योंकि ये नेचर में जो मरे हुए पौधे हैं या फिर जानवर हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है ना, डिकम्पोजिशन कंपोजिशन मतलब अपघटन में हेल्प करती है, और न्यूट्रिएंट्स को फिर से कहाँ पहुंचाएगी, मिट्टी में पहुंचा देती है, समझ में आया? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, decomposition recycles crucial nutrients in soil by breaking down that organic leaves and wood। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो साइड में देखिए, fungi break down that matter into simple substance, recycling nutrients back to the soil। अभी मैंने क्या बताया, जो भी फंजाई होंगे वो क्या करेंगे, मरे हुए मैटर्स में, डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, तोड़ते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं, या अपघटन करने का काम करते हैं, और फिर क्या करेंगे, ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स को फिर से क्या कर देंगे, मिट्टी में पहुंचा देना है, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारा, ठीक है। ये डिकम्पोजर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। क्लियर हुआ? अब देखिए जो माइकोराइजा का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। जो माइकोराइजा है वो क्या होती है, मैंने बताया था, है ना, ये प्लांट की रूट्स और फंगस का एक सिम्बायोटिक है, ठीक है। सिम्बायोटिक रूट नेटवर्क्स हेल्पिंग 90% ऑफ लैंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल फॉस्फोरस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जो फंजाई है पौधों की जड़ों के साथ, पौधे प्लांट रूट के साथ माइकोराइजा बना रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे पौधे जो है पानी और
न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस है ना, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, मिट्टी के लिए, पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होता है ये। ठीक है, और क्या करेगा, जो बदले में क्या करता है, बदले में पौधे जो है वो फंजाई को अपना भोजन देते हैं। मतलब जो भी प्लांट है अपना भोजन बना रही है वो किसको देगी, फंजाई को देगी। तो इसी तरह से फंजाई और प्लांट रूट दोनों मिलकर के माइकोराइजा सिम्बायोटिक जो है वो फीचर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो लाइकेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए लाइकेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये क्या है, फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक फीचर है। ठीक है, तो इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो सॉरी इसको नहीं, जो एल्गी है ना, साइनोबैक्टीरिया और फंगस का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है जो लाइकेन है वो। ठीक है, लाइकेन क्या करती है, लाइकेन जो है वो चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाले ऑर्गेनिजम्स में से एक है। मैंने क्या बोला, जो लाइकेन्स होती है वो चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाले क्या है, ऑर्गेनिजम्स में से एक है। ठीक है, और क्या करती है, ये जो लाइकेन होती है ना वो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, जो लाइकेन होती है वो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है, बहुत यूजफुल है ये। और जो लाइकेन होता है आपने सुना होगा, ये क्या होती है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। जहां जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर ये जो पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब किसके इंडिकेटर, सल्फर इंडिकेटर होता है। ठीक है, जैसे कि जहां पर जिस इन्वायरमेंट में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है वहां पर लाइकेन नहीं होता है, लाइकेन जो है वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बायो रेमिडिएशन, ये क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर, एडवांस इको क्लीनअप यूटिलाइजिंग फंजाई टू डिग्रेड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स वेस्ट एंड प्लास्टिक इन सॉइल्स। देखो आपने सुना होगा, देखिए एक कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी फंजाई जो नेचर में पाए जा रहे हैं वो प्लास्टिक को खाने का काम करते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना यूजफुल है आप सोच सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक क्या है, बहुत ही यूजफुल है, नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से सड़ता नहीं, गलता नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों, क्योंकि इसका जो ये जो है वो बहुत जल्दी इसका अपघटन नहीं होता, इसको सालों साल लग जाते हैं अपघटन होने में। ठीक है, डिकम्पोज होने में। इसीलिए हमारे नेचर में एक कुछ ऐसे भी यहाँ पर फंजाई है जो प्लास्टिक को खाने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स वेस्टेड एंड प्लास्टिक इन सॉइल। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इको क्लीनअप का काम करते हैं। ठीक है, ये मतलब हमारे इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से इसको हटाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब हार्मफुल कुछ हमारे कुछ फंजाई जो है वो हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, हार्मफुल कैसे कैसे होंगे, प्लांट्स में, ह्यूमन बीइंग में ये क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं, डिसीज पैदा करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, while beneficial in biotechnology and industry, many parasitic fungal species present severe threats to global food security, crops and human lives। यहाँ पर देखो, ठीक है, अभी कैसे कैसे ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में या फिर एनिमल में कैसे कैसे क्या क्या डिसीज पैदा करें उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो प्लांट डिसीज है उसमें यहाँ पर देखते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट, है ना, रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं होता है ना उसमें रस्ट पैदा करता है, लाल लाल कलर का, यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, जो रेड कलर का यहाँ पर रस्ट दिख रहा है उसको हम बोल रहे हैं, है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है, पक्सीना की वजह से हो रहा है। आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं कौन से फंजाई के द्वारा हो रहे हैं, कौन सा फंजाई है जो ये रस्ट ऑफ व्हीट डिसीज कॉज कर रहा है, उसको यहाँ पर देखो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जो है वो रस्ट पैदा करेगा। ठीक है, रेड कलर का व्हीट रस्ट बोल रहे हैं इसको, किसके द्वारा हो रहा है, पक्सीना के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ब्लास्ट ऑफ राइस, ब्लास्ट ऑफ राइस ये भी प्लांट में एक, ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रिड्यूस यील्ड एंड ग्रेन क्वालिटी। ये क्या करती है, ये जो है जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी यील्ड होता है उसको क्या करती है, कम करने में, कम कर देती है। ठीक है, अगर ये होगा किसी भी प्लांट में, नहीं वीट में अगर होता है, ये रस्ट होता है पसीना के द्वारा, तो क्या होता है, ये रिड्यूस कर देगी यील्ड को, और ग्रेन जो क्वालिटी है उसको भी ये कम कर देती है। क्लियर हुआ, तो इससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड, ब्लास्ट ऑफ राइस, ये किसके द्वारा हो रहा है,
मैग्ना पोर्थी और ओराइजी के द्वारा हो रहा है, मैग्ना पोर्थी ओराइजी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये क्या करती है, कॉजेस सेवियर डैमेज टू राइस क्रॉप वर्ल्ड वाइड। ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती है, जो राइस है ना, जो हमारा राइस है, धान है, उसमें क्या करती है, ये डिसीज कॉज करती है, ठीक है। अब देखो आलू में देखिए, इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये किसके द्वारा होगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं आलूओं में, कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो को जो यहाँ पर दिख रहा है ना, रेड कलर का यहाँ पर धब्बा सा दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है, क्या है ये, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। किसके द्वारा हो रही है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये क्या करती है, कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। ये क्या करती है, प्लांट के ट्यूबर को ग्रो करने में, सॉरी प्लांट में ट्यूबर बना देती है ये, ठीक है। कौन से प्लांट में, पोटैटो के प्लांट्स में। अब देखो यहाँ पर इल्ड डिसीज क्या होता है, किसके द्वारा हो रहा है ये, फ्यूजेरियम जो सेप्रोमाइसिस है उसके द्वारा हो रहा है, फ्यूजेरियम सेप्रोमाइसिस के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, फ्यूजेरियम सेप्रोमाइसिस के द्वारा हो रहा है, ठीक है। क्या करता है ये, ब्लॉक वाटर ट्रांसपोर्ट लीडिंग टू प्लांट डेथ। ये क्या करेगा, मिट्टी में वाटर जो, सॉरी पौधों में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो पौधे हैं इसकी वजह से मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं लास्ट में जाकर के, ठीक है। अब देखियो जो हमारा फंजाई है वो ह्यूमन हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रिंग वर्म, जिसको हम दाद बोलते हैं, है ना, दाद बोलते हैं। किसके द्वारा हो रहा है ये, ट्राइकोफाइटॉन सेप्टोमाइसिटीज के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, ट्राइकोफाइटॉन सेप्टोमाइसिटीज के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये क्या करती है, कॉजेस इचिंग स्किन एंड इन्फेक्शन। ये क्या करती है, स्किन में खुजली पैदा करते हैं, इचिंग पैदा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, देख सकते हैं आप, रेड राउंड शेप का यहाँ पर दाद यहाँ पर नजर आ रहा है हमारी स्किन में, ठीक है। और क्या है, एस्परजिलोसिस। ये क्या है, एस्परजिलोसिस किसके द्वारा हो रहा है, सेप्टोमाइसिटीज के द्वारा होता है। कौन सा, एस्परजिलोसिस किसके द्वारा हो रहा है, ये सब मैंने जितनी भी चीजें बताई है वो किसके द्वारा हो रही है, फंगस के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, यहाँ पर देखिए, ये करती है लंग्स को अफेक्ट, ठीक है। ये बहुत डेंजरस होती है, डेंजरस फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, ठीक है। समझ में आया। ओके, अब थर्ड देखते हैं हमारा, जो कैंडिडियासिस है, अभी मैंने बताया जो कैंडिडा है वो क्या करते हैं, देखो, है ना, लिखा हुआ ना, कॉजेस ओरल थ्रस एंड अदर इन्फेक्शन। जो हमारी जीभ होती है ना, ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से, कौन सी ईस्ट की वजह से, कैंडिडा ईस्ट की वजह से हमारी जो जीभ हो रही है उसमें जो है इन्फेक्शन और थ्रस बन जा रहा है, ओरल थ्रस बन जा रहा है, ठीक है, हो जा रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, क्या है ये, क्रॉप को, इससे क्या होगा, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जैसे ये जो प्लांट्स है इसमें अगर इस जो हमारी फंगस है वो अगर डिसीज पैदा कर देंगे तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, जितनी भी प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। हर क्रॉप लॉसेस एवरी ईयर, हर साल जो है वो, अगर ऐसी ही बीमारी चलती गई, किसके चलते, फंगस के चलते, तो जो है वो क्रॉप इंडस्ट्री जो है वो नीचे गिरता चलेगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर बोला गया है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की लॉस हो जाती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी मात्रा में जो फंगस है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अब देखो, कंटामिनेंट्स फूड कॉजिंग स्पॉइलेज एंड फूड पॉइजनिंग। ये क्या करता है, कुछ कुछ जो ईस्ट होते हैं वो फूड को सड़ा देने में, सड़ा भी देते हैं, जिससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है अगर ऐसी चीजों को हम खा लेते हैं तो, ठीक है। समझ में आया। तो ये था हमारा फंगस, जो फंगल डिसीज है ना, कैसे, जो कैसे यूजफुल है, कैसे हार्मफुल है, इसको हम यहाँ पर देख लें, ठीक है। मोस्टली तो ये हमारा हार्मफुल ही है। और जो कुछ कवक, जो मशरूम होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फंगल क्रॉप है ना, और फूड डैमेजेस को यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर हमने देखा था ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड में जो फंगस यहाँ पर नजर आता है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, सब्जियों में जो फफूंद लग जाता है उसको हम राइजोपस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, स्पेयर्स नो ऑर्गेनिक फूड, फास्ट ग्रोइंग हाइपी क्विकली नॉट डैम ब्रेड
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिलीजिंग डेंजरस एलर्जेंस। ठीक है, अगर इसको हम खा लेंगे तो ये बहुत ज्यादा एलर्जी पैदा करेगी। ठीक है, इसी को हम राइजोपस बोल रहे हैं। यहाँ पर ब्रेड में देख, सब्जियों में देख सकते हो आप, सफेद कलर के फफूंद दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, राइजोपस है। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट तो हमने यहाँ पर देख ही लिया। ठीक है, किसकी तरह, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉज्ड बाय पक्सीना ग्रैमिनीस। जो रस्ट ऑफ व्हीट है, गेहूं में जो रस्ट हो रही है ना रेड कलर की, वो किसके द्वारा हो रही है, पक्सीना ग्रैमिनीस के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये क्या करती है, विच डिवेस्टेड्स व्हीट इल्स ग्लोबली टर्निंग लस फील्ड्स इनटू बैरन स्टॉक्स। ठीक है, समझ में आया। देखो, फंगल डिसीज के बारे में हमने देख लिया, स्किन इन्फेक्शन और सिस्टमेटिक माइकोसिस जो होता है ना, यहाँ पर एस्परजिलोसिस, इसको भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, देखिए आप सब देख सकते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल एंड फूड में 50% इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहे हैं। कैसे कैसे, देखो, includes fungi that drive industry, food production and life-saving medicines। ठीक है, ईस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं हम, बेकिंग में, ब्रेवरिंग में, फर्मेंटेशन में, है ना। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने यहाँ पर अभी शुरू में बताया, जो इंडस्ट्री है जैसे कि बियर वाइन, बेवरेज इंडस्ट्री है, बियर वाइन, साथ ही साथ जो बेकरी इंडस्ट्री है उसमें भी, जैसे ब्रेड बनाने में ईस्ट, और क्या है, ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जा रहा है ना। और कहाँ देखा था, पिज्जा का जो डो होता है उसको भी यहाँ पर बनाने में बहुत मेजर, मतलब जो ईस्ट है उसका यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, जो एडिबल मशरूम्स होते हैं, बहुत सारे मशरूम्स जैसे होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं और लो कैलोरी के होते हैं, उसको अगर हम खाएंगे तो क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बनी रहेगी। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, जो पेनिसिलिन होती है वो एंटीबायोटिक भी होती है। कहाँ से प्राप्त हो रही है, पेनिसिलियम नोटिनम से प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। 50% इंडस्ट्रियल एंड फूड में ये काम आता है, बहुत इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, अब देखो, इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग में 30% इसका योगदान है। ठीक है, इंक्लूड्स फंजाई दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड सपोर्ट इकोसिस्टम बैलेंस। ठीक है, इसके वाइल्ड डिकम्पोजर्स करते हैं, ये क्या करेंगे, डेड मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे और रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो कार्बन साइक्लर्स होते हैं वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट टू सॉइल हेल्थ एंड कार्बन साइकिल। ये क्या करेंगे, हेल्थ, जो सॉइल की जो हेल्थ होती है ना, मृदा स्वास्थ्य जिसको हम बोल रहे हैं, और कार्बन साइकिल में ये बहुत अपना योगदान देती है अपना। ठीक है, अपना मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पर। अब देखो, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, 20%, है ना। ये क्या करें, इंक्लूड्स हार्मफुल फंजाई दैट कॉज डिसीज, क्रॉप लॉसेस एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन। ठीक है, जिसकी क्रॉप रूट्स है, पैरासाइटिस है, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में जितने भी जो उत्पाद है, प्रोडक्टिविटी है, उसको क्या कर देंगे, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ह्यूमन इन्फेक्शन है ना, कुछ टॉक्सिन है, उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, फंजाई आर अ डबल एजेड स्वॉर्ड, मतलब while they fuel the economy, sustains life and heal humanity, some also threaten our health and food security। ठीक है, तो ये लाइन आपको अब समझ में आ ही गई होगी। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। तो ये हमारा था किंगडम फंजाई के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया। तो मिलते हैं हम एक न्यू लेक्चर में, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को यही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।